जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी। माँ काली को ये भोग देते ही माँ काली अपनी 3 शक्तियों के साथ आपके घर आ जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। ध्यान से सुनना। माँ काली को इन 7 चीज़ों का भोग लगाने के बाद माँ काली की जो 3 शक्तियाँ हैं वो माँ काली के साथ आपके पास आ जाती हैं। वैसे तो माता काली को बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो भोग के लिए लगाई जाती हैं, पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन 7 चीज़ों के बारे में जो माँ काली को बेहद प्रिय हैं। और जब आप माँ काली को इन 7 चीज़ों को भोग लगाते हैं तो माँ काली तो दौड़ी चली आती हैं, साथ साथ में ये जो 3 शक्तियाँ हैं ना, ये शक्तियाँ भी आपके पास आ जाती हैं और आपके घर में जो भी संकट होता है उस संकट का नाश करती हैं। अगर आपके घर में कोई भी समस्या है उस समस्या का नाश करती हैं, क्योंकि ये जो शक्तियां होती हैं ये बहुत प्रबल होती हैं और हर प्रकार के संकट को हरने में ये सक्षम होती हैं। माँ काली बहुत ही जागृत देवी हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली देवी हैं और माँ काली के साथ जो है वो बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। हनुमान जी अगवानी करते हैं, भैरव बाबा पीछे चलते हैं और माँ काली की सेवा में बड़े बड़े भूत प्रेत जिन जिन्नात देवी देवता यक्ष गंधर्व सब रहते हैं और माँ काली की सेवा करते हैं। तो जब आप माँ काली की सेवा पूजा करते हैं तो कुछ शक्तियाँ आपके पास आनी आकर्षित हो जाती हैं, पर जब आप ये भोग देना शुरू कर देते हैं तो माँ काली के साथ अन्य शक्तियाँ भी आनी शुरू हो जाती हैं। और ये शक्तियाँ कोई नकारात्मक शक्तियाँ नहीं होती, ये सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो हर तरीके से आपकी मदद करती हैं, आपके काम बनाती हैं और आपके संकटों को हरती हैं। और यही शक्तियाँ होती हैं जो आपका मार्गदर्शन करती हैं, आपको गद्दी लगाने में आपकी मदद करती हैं। आपका जो गुरु होता है देहधारी गुरु, उसको ढूंढने में आपकी मदद करती हैं, आपको गुरु तक पहुंचाती हैं। यही शक्तियाँ होती हैं। तो कौन सा ऐसा भोग है जो माँ काली को लगाते ही जबरदस्त तरीके से माँ काली प्रसन्न हो जाती है, जो अपने भक्त पर है जो वो तुरंत कृपा कर देती हैं? तो ध्यान से सुनिए इस जानकारी को ताकि एक एक चीज बारीकी से समझ आए आपको। सबसे पहला जो भोग होता है जो लगता है वो माँ को लौंग का भोग लगता है। माँ काली को जब भी आप भोग लगाएं, 5 जोड़े या 11 जोड़े लौंग लगाएं तो माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। लौंग एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी भी देवी देवता को लगाते हैं तो लौंग का भोग लगता ही लगता है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप जान लीजिए विशेष रूप से, जैसे आप मिठाई का भोग लगाएंगे किसी देवता को खीर का भोग लगाएंगे, आप 11 जोड़े लौंग का भोग उन देवता को जरूर लगाएं। माँ काली के लिए जो स्पेशली लौंग का भोग है वो माँ काली के लिए बहुत ही प्रिय है और लौंग का भोग माँ काली को प्रसन्न करता है। तो 5 जोड़े या 11 जोड़े लौंग का भोग जो है माता काली को जरूर लगाएं। और दूसरा होता है इलायची। हरी इलायची जो होती है, जो हम खीर में डालते हैं, खाने में डालते हैं, वो माँ को बहुत प्रिय है। छोटी इलायची का अगर आप भोग लगाते हैं तो माँ उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। तीसरा भोग होता है वो होता है मीठे पान का भोग। मीठा पान माँ को बहुत प्रिय है। मीठे पान का भोग संकट काटने के लिए भी लगाया जाता है और इच्छा पूर्ति के भी लिए लगा सकते हैं आप। और जब आप मीठे पान का भोग लगाते हैं तो शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं, क्योंकि जो सामग्री होती है उसमें मीठा पान होता है तो वो शक्तियों को तृप्त करने में कार्य करती है। इसलिए मीठे पान का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। चौथा भोग होता है वो होता है नारियल का भोग। नारियल का भोग माँ को जरूर लगाना चाहिए। नारियल का भोग माँ को आप ऐसे भी अर्पित कर सकते हैं या फिर वो जो सूखा गोला होता है ना, सूखा गोला, उसका आप भोग अर्पित कर सकते हैं अंगियारी पर। सूखा गोला आपको कहीं भी दुकान पे से मिल जाएगा। तो सूखा गोला जो है उसको जलाकर भी माँ को भोग दिया जाता है। उसके ऊपर जो लौंग पतासे रख दिए जाते हैं, यानी लौंग पतासे का भोग उसके ऊपर दिया जाता है, जिससे माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। 5वां भोग होता है जायफल का भोग। जायफल माता को बहुत प्रिय है और जायफल को एक भेंट माना जाता है। ये तामसिक नहीं होता, ये सात्विक होता है। ये भेंट होती है। भेंट का मतलब होता है जो चीज आप अर्पित कर रहे हो। हम मिठाई भी अर्पित करते हैं माँ को, बहुत सारी चीजें अर्पित करते हैं। तो अगर आप जायफल का भोग माँ काली को लगाते हैं तो माँ काली बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं, बहुत ज्यादा। और छठा जो भोग होता है वो पतासे का भोग होता है। पतासा जो होता है वो कहीं भी आपको दुकान से मिल जाता है आसानी से। पतासा जो होता है वो बहुत प्रिय होता है माँ को। लौंग पतासे के साथ भी माँ को भोग लगता है जोड़े में। पतासे पर सिंदूर लगाकर माँ को भोग लगाया जाता है। सिंदूर का एक टीका लगाकर माँ काली को पतासे का भोग लगाएं तो माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और 7वीं चीज होती है नींबू की माला। जैसे 11 नींबू की माला, 21 नींबू की माला, 51 नींबू की माला माँ को प्रसन्न करने में काफी है। पर ध्यान रखिए इस चीज का, माँ काली को जब भी नींबू की माला चढ़ाई जाती है तो घर पर कभी नहीं चढ़ाई जाती। नींबू की माला नव मुंडों का कार्य करती है, एक तरह से उनका स्वरूप है
और माँ को बहुत प्रिय है नींबू की माला। तो नींबू जो नींबू की माला है वो आप माता को मंदिर में ही चढ़ाएं। कोई भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही तो माँ को आप बोल दीजिए कि माँ मैं 21 नींबू की माला, 11 नींबू की माला, 51 नींबू की माला आपको अर्पित करूंगा। मेरी ये मनोकामना है, ये इच्छा है। तो माँ आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। वैसे तो माँ अपने बच्चों की जो इच्छा है बिना कुछ लिए दिए ही पूरी करती रहती हैं, पर कहीं ना कहीं माँ को बहुत जल्दी प्रसन्न करने का माध्यम है ये नींबू। तो ये माँ को 7 चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। इन चीज़ों का आपको भोग अवश्य लगाना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो दौड़ी चली आती हैं जब ये भोग देते हैं आप माँ को। एक 7 तरीके की मिठाई भी होती है, 7 प्रकार की जो मिठाई होती है, जैसे एक रसगुल्ला हो गया, बर्फी हो गई, कलाकंद हो गई, 7 तरीके की मिठाई होती है। अगर आप 7 तरीके की मिठाई का भोग माँ को लगाते हैं तो वो भी माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अब कौन सी शक्तियाँ हैं जो दौड़ी दौड़ी चली आती हैं? पहली शक्ति होती है, पहली शक्ति ये है माँ की योगनियाँ। जो माँ की योगनियाँ हैं वो माँ से पहले आपके पास आती हैं, तीव्र गति से आपके पास आती हैं, तीव्र गति से आपका कार्य करती हैं। जितने लोग ये कहते हैं कि माँ काली उन पर खेलती है, तो मैं आपको बता दूं माँ काली की योगनियाँ, माँ काली की शक्तियाँ ही खेलती हैं। माँ काली कभी नहीं खेलती किसी के ऊपर। माँ तो इतनी प्रचंड है, माँ की इतनी शक्ति विराट है, समस्त संसार से वो परे हैं, वो काल से परे हैं। तो शरीर में वो आ गई तो पता ही नहीं चलेगा शरीर है कि नहीं, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाएगा। माँ की शक्ति बहुत ही प्रचंड है, बहुत ही विराट है। माँ की जो जोगनियाँ है वो बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं अपनी सतह को, जो अपनी ऊर्जा की सतह है उसको घटा भी सकती हैं और बढ़ा भी सकती हैं। इसीलिए ये आपके शरीर में आकर बोलती हैं। तो जो माँ की योगनियाँ होती हैं, योगनियाँ सबसे पहले आपके पास आती हैं। दूसरी शक्ति आती है वो होती है माता मदानन। माता मदानन जो है माँ काली के साथ ही चलती हैं, जिसे मसानी माता, मसानियों की रानी, कलर वाली माता, चौराहे वाली माता कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर माँ काली की सवारी आती है तो माँ मदानन उनके साथ ही चलती हैं, तो माता मदानन सबसे पहले ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए दूसरी शक्ति जो होती है माँ मदानन की शक्ति उस व्यक्ति के पास आती है। तीसरी शक्ति आती है माँ दुर्गे की। माँ दुर्गा और माँ काली एक ही हैं, और जब आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ काली स्वयं ही प्रसन्न हो जाती है। तो माँ काली को प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ दुर्गा भी स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं। अधिकतर साधक भगत आपने ऐसे देखे होंगे जो माँ काली की पूजा करते हैं तो साथ में माँ दुर्गा की भी जोत जलाते हैं, माँ दुर्गा की भी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये 3 शक्तियाँ हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी आप माँ की पूजा करते रहिए, सेवा करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए। कुछ दिनों के बाद आपको माँ की कृपा हो ही जाएगी। और ये भोग जो मैंने आपको बताए हैं ये माँ को जरूर दीजिए, ये माँ को बहुत प्रिय हैं। इनसे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपको मन वांछित फल प्रदान करती हैं, आपकी हर इच्छा पूरी करती हैं, आपके हर कष्ट को दूर करती हैं, आपकी सारी समस्या हर लेती हैं, आपके समस्त दुखों को दूर करती हैं। तो ये थी जानकारी जो मैंने आपको बताई है। तो इस तरीके से आप भोग दीजिए और माँ को प्रसन्न कीजिए और अपने समस्त दुखों का निवारण कीजिए। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो भक्ति से जुड़ी हुई, जो आध्यात्मिक से जुड़ी हुई जानकारी है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भक्तों तक ये जानकारी पहुँचे और इस जानकारी का वो लाभ उठा सकें और ये भोग देकर माँ काली को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकें, ताकि उनके समस्त कार्य सिद्ध हों और जो ये 3 शक्तियाँ हैं वो उनको प्राप्त हो सके, माता की कृपा प्राप्त हो सके, उनके समस्त दुख दूर हो सके। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती और माता काली से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके समस्त परेशानियां जो हैं आपकी दूर हों और माँ आपको मनवांछित फल प्रदान करे। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।